गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गाजियाबाद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि किस रूप में ये जन्मदिन मनाया गया है। जी, चौधरी चरण सिंह सही मानों में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ किसानों के मसीहा में, और उन्हीं ने ये नारा लगाया था सबसे पहले कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। और जब तक चौधरी चरण सिंह हमारे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहे, उन्होंने हर स्तर पर गांव की बहबूदी और विकास के लिए और किसान की समृद्धि की बात करी। और उनके ज़माने में ही सबसे पहले 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय बजट का एक महत्वपूर्ण भाग गांव के ऊपर खर्च करने का प्राविधान किया गया। मैं आज विशेष रूप से उनके जन्म दिवस को एक किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और आज के इस अवसर पर हमने बहुत से क्षेत्रों में अपने किसान भाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने विशेष योग्यता विशेष सहयोग किया उनको सम्मान भी दिया, और ख़ास तौर से महिलाओं को मशीन भी दी गई और लोगों को कुछ विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी दी गई। तो ये किसान सम्मान दिवस के दिन हमने हर प्रकार से इसको फैसिलिटेट करने, इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का एक प्रयास किया है, और प्रतिभाओं को सम्मान देना, ज़रूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कोई न कोई अनुदान देना, ये हमारा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते कर्तव्य भी बनता है। सर, आज तमाम किसानों को यहाँ सम्मानित भी किया गया है और करीब 28 दिन से कुछ किसान यूपी गेट पर धरने पर बैठे हैं कृषि बिल के विरोध में। इसमें क्या है? देखिए, ये किसानों को गुमराह किया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जो विपक्षी दल हैं उन लोगों ने समय समय के ऊपर, चाहे लोकसभा में राज्यसभा में जब बहस हुई हो, चाहे कांग्रेस का जब घोषणा पत्र जारी किया गया हो 2019 के लोकसभा के चुनाव में, उन लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की कि किसान को अपनी पैदावार का देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। ये मोदी जी ने लागू कर दिया। सवाल ये है कि जो भी हमारी पैदावार है, अगर उसमें तकनीकी सहायता मिले तो उसमें क्या गलत है? और किसी प्रकार की कोई एमएसपी समाप्त होने नहीं जा रही है। ये बार बार प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कह चुके हैं, और योगी जी स्वयं इसको दिखाई रहे हैं कि भाई हम एमएसपी के माध्यम से लोगों का गेहूं और धान हम खरीद रहे हैं। जो 23 फसलों पर प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी घोषित किया, उस पर हम उनकी फसलें खरीद रहे हैं। तो ये एक बिला वजह का एक शगुफा है, किसानों के नेतृत्व की भूख है, और उनको गुमराह करने का ये इस आंदोलन में कोई दम नहीं है, उनके आर्गुमेंट में भी कोई दम नहीं। इसलिए इसको किसानों को ये समझ में आना चाहिए कि ये उनके हित में नहीं है। मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता में आए किसानों का हित किया है। आज आम काश्तकार को 6,000 रुपये उसके ऊपर, अगर 1 बीघा भी ज़मीन उसके पास है तो 6,000 रुपये उसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमने किसानों की ऋण माफ़ किए पहले दिन से, और मृदा परीक्षण से लेकर और किसान बीमे तक जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे बीज की उपलब्धता हो, चाहे खाद की उपलब्धता हो, चाहे पेस्टिसाइड की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई, चाहे स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई हो, और चाहे सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई हो, हर क्षेत्र में हमने विशेष रूप से किसानों को प्राथमिकता दी है। जो योजनाएं कांग्रेस के ज़माने में प्रारंभ की गई थी, जो 40-40 बरस से पेंडिंग थी, जो जिनका अंत नहीं हुआ था, तो उनकी योजनाओं को भी हम अंतिम रूप में पहुंचाकर किसानों की सिंचाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर फसल खराब हो जाए या किसी न किसी रूप में बोने से रह जाए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हम उनको हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। तो हर प्रकार से सहायता हमने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, मोदी जी ने की है, योगी जी ने की है। ये बिला वजह का एक आंदोलन किसानों को गुमराह करके कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के गुमराह करने वालों से बचें और उनके बहकावे में ना आए। मोदी जी इस देश के किसानों के खुशहाली के लिए सब कुछ करने को तैयार है। एमएसपी न खत्म हुई है, न खत्म होगी, मंडी न खत्म हुई है, न होगी। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए। धन्यवाद।
ये थे सुरेश खन्ना जी, जो कि प्रभारी मंत्री गाजियाबाद हैं। इन्होंने बताया कि जो किसानों का कानून बनाया गया है पूरी तरह किसानों के हित में है और कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।